नमस्कार दोस्तों, यह है मेरे हाथ में अभी आउटसाइड माइक्रोमीटर है। आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा किसी भी कंपोनेंट के बाहरी माप को मापते हैं। जैसे मेरे हाथ में अभी यहाँ पे पिन है, तो पिन का मैं आउटर डाया मापता हूँ। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रीडिंग लेना बताऊंगा कि किस तरह से एक आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा आप रीडिंग ले सकते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि एक आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा कैसे माप लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसके कंपोनेंट की बात कर लेता हूँ क्या क्या होता है। जैसे ये फ्रेम है जिसको मैं पकड़ा हूँ, और ये लॉक नट होता है, यहाँ पे ये स्पिंडल, ये एनविल, और यहाँ पे जिसको मैं अभी घुमा रहा हूँ जिसको बोलते हैं थंब, और इसके बाद यहाँ पे ये स्लीव बोलते हैं, और ये रेचेट स्टाफ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्लीव होता है, स्लीव पर दो स्केल होती है, और यहाँ पर इसका जो थिम्बल डिवीजन होता है या थिम्बल होता है, इस पे होता है 50 स्केल। और एक लाइन का जो मान होता है, एक ग्रेजुएशन का मान होता है, वह इसके लिस्ट काउंट के बराबर होता है। तो दोस्तों हमारे पास अभी ये माइक्रोमीटर जो है वो है 0 से 25 रेंज वाला, यानी कि 0 mm से हम 25 mm के अंदर का माप ले सकते हैं। और इसका जो लिस्ट काउंट यहाँ पे लिखा हुआ है वो है 0.01, यानी कि इसको हम बोलेंगे 10 माइक्रोन। चलिए दोस्तों, रीडिंग लेना हम बताते हैं कि रीडिंग कैसे लेते हैं एक आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा, या कोई भी माइक्रोमीटर रहता है जैसे इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर। तो इनमें रीडिंग अगर यहाँ पे 10 माइक्रोन का है इसका लिस्ट काउंट, तो रीडिंग कैसे लेना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा खोलता हूँ। देखिए तो इसमें कितने स्केल बनी हुई है। ये यहाँ पे देखेंगे आप, तो इसमें 25 mm तक यहाँ पे ग्रेजुएशन बने हुए हैं। तो इस लाइन को बोलते हैं डेटम लाइन, जो ये इस केंद्र से जाती है, इसको डेटम लाइन बोलते हैं। डेटम लाइन के ऊपर एक स्केल होता है जिसको बोलते हैं मैन स्केल। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ कि एक मैन स्केल डिवीजन बराबर 1 mm। इसके बाद इसी के नीचे मैं देखता हूँ, तो ये क्या है, 1 mm का आधा किया हुआ है, 1 mm को आधा। तो इसको हम बोलते हैं सब डिवीजन, जो डेटम लाइन के नीचे रहती है, इनको हम सब डिवीजन बोलते हैं। तो एक सब डिवीजन बराबर होता है 0.50 mm, यानी कि आधा mm। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये थिम्बल डिवीजन होता है, यानी तीसरी स्किल जो है वो थिम्बल डिवीजन होती है। यदि इसको हम ध्यान में रख लिए तो हमसे रीडिंग आ जाएगी। तो देखिए यहाँ 0 से लेकर हम चलते हैं तो ये रीडिंग आती है यहाँ पे, ये 0.5 mm की दूरी चली, जो कि एक बार घुमाने से चलती है। तो इसका जो रीडिंग है यहाँ पे वो देखते हैं कितना होता है। तो एक थिम्बल डिवीजन बराबर 0.01 mm, यानी मैं बोल सकता हूँ कि इसके लिस्ट काउंट के बराबर यहाँ पे एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है। चलिए दोस्तों, अब कोई रीडिंग मैं सेट करता हूँ, कोई रेंडमली यहाँ पे रीडिंग हम सेट कर लेते हैं और उसकी रीडिंग पढ़ना सीखते हैं। जैसे ये माइक्रोमीटर इतना खुल गया है, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये लॉक कर देता हूँ, और देखते हैं कि इसकी रीडिंग कितनी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे रीडिंग पढ़ते हैं, रीडिंग कितनी आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ये रीडिंग है यहाँ से। तो आप जाएंगे तो ऊपर सबसे पहले हमको मैंने स्केल डिवीजन देखना है। तो ये है 0, यहाँ से 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4, और ये 5 mm, 5 mm हो गया। यहाँ तक आ गए तो 10 mm हो गया, ये 11 mm हो गया, और ये 12 mm हो गया। दोस्तों ये 12 mm, और अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये लाइन भी दिख रही है 13 mm वाली, ठीक है। तो ये 13 mm पूरा पूरा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैन स्केल डिवीजन का जो मान लूँगा, तो मैन स्केल डिवीजन बराबर ये है 13 mm। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं
क्या हमें 13 mm के बाद में सब डिवीजन दिख रहा है? यदि सब डिवीजन दिखेगा तभी हम इसका मान लेंगे, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे 13 mm पूरा दिख रहा है, लेकिन हमें सब डिवीजन का मान, नीचे वाले सब डिवीजन का मान नहीं दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसका मान नहीं लेंगे, यानी जो सब स्केल डिवीजन है उसका मान नहीं लेंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पे स्केल होता और थोड़ा सा और आगे होता, यदि ये दिखता तो हम इसका मान लेते। यहाँ पे 13 mm के बाद में नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान नहीं लेंगे, यानी सब स्केल डिवीजन का मान हम लेंगे ही नहीं। तो सब स्केल डिवीजन जो है, सब स्केल डिवीजन बराबर ये 0 0 है, क्योंकि एक भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों थिम्बल की कौन सी लाइन मिल रही है। तो थिम्बल की यहाँ पे जो लाइन है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे 30 है, 30 के बाद 31, ये 32 और ये 33, यानी कि यहाँ पे हम बोल देंगे 33 जो लाइन है वो डेटम लाइन से मैच कर रही है, मिल रही है। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 30, 31, 32, 33 यानी 33 लाइन जो है वो डेटम लाइन से मिल रही है। तो यहाँ पे हम थिम्बल स्केल डिवीजन का मान, थिम्बल स्केल डिवीजन का मान लिख लेंगे। थिम्बल स्केल डिवीजन का मान कौन सा है, 31, तो 0.31 यानी 31 mm लिख लेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे टोटल रीडिंग कर लेंगे। टोटल रीडिंग कितनी आएगी, तो टोटल रीडिंग बराबर, अगर देखते हैं टोटल रीडिंग, तो टोटल रीडिंग अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये 1 आ गया, और यहाँ पे इसको देखते हैं हम तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। इसके बाद यहाँ पे 1 3 यानी कि 13.31 mm इसकी एग्जैक्ट रीडिंग आ गई है। अभी जितनी रीडिंग हमने खोली थी इसकी रीडिंग आ चुकी है। अब दोस्तों देखते हैं एक और रीडिंग सेट करके। तो यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए पेन है, तो पेन का ही हम क्या मापते हैं, इसके डायमीटर को मापते हैं, इसका कितना डाया है। हमारे पास ये पेन है, ये पेन है। अब हमारे पास रेचेट स्टाफ है, रेचेट स्टाफ से 2 बार चट चट की आवाज़ आएगी तो हम समझ जाएंगे कि हमारा यहाँ पे ये सेट हो गया है रीडिंग, ये आवाज़ आ रही है यानी कि हमारी रीडिंग सेट हो गई। अब देखते हैं दोस्तों कि इसकी रीडिंग कितनी है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको लॉक कर देते हैं अच्छे से और हम पेन निकाल लेते हैं। चलिए तो अब रीडिंग पढ़ते हैं कि रीडिंग क्या आने वाली है। तो देखिए यहाँ पे आप जब मेन स्केल पढ़ते हो, जब मेन स्केल आप पढ़ते हो तो मेन स्केल कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आप जाएंगे तो यहाँ था 5 mm, 5 mm, 5 mm, ये 6 mm, 7 mm और 8 mm। 8 mm आपको पूरा दिख रहा है दोस्तों, 8 mm का जो स्केल है वो आपको पूरा दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका जो मेन स्केल डिवीजन होगा, यानी कि मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन ये होगा 8 mm, 8.00 mm मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों देखेंगे क्या यहाँ पर ये 8 के बाद में नीचे सब डिवीजन दिख रहा है, तो हाँ दोस्तों ज़रूर दिख रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे ये सब डिवीजन दिख रहा है, यानी सब डिवीजन का मान भी यहाँ पे हम लेंगे। तो सब डिवीजन का मान कितना होने वाला है, तो 1 सब स्केल डिवीजन बराबर 0.50 mm। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे थिम्बल का कौन सा लाइन मिल रहा है, डेटम लाइन से। अच्छे से देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 30 है और ये 31वीं लाइन है, तो 30 और 31 के बीच में ये है हमारा यहाँ पे डेटम लाइन, ना तो 30 में है और ना तो 31 में है। तो दोस्तों हम यहाँ पे गौर करेंगे कि ये डेटम लाइन जो है वो किधर है, 31 साइड ज़्यादा है या 30 साइड ज़्यादा है। यदि इसमें से हमको 31 साइड में थोड़ा सा भी ज़्यादा दिखता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसका मान ले लेंगे कि 0.31, यानी कि एक लाइन का जो मान होता है 0.01 mm होता है। तो 30वीं लाइन या 31वीं लाइन के पास में तो हम यहाँ पे ले लेंगे 0.31 mm। तो यहाँ पे 1 थिम्बल स्केल डिवीजन बराबर हो जाएगा 0.31 mm। अब टोटल रीडिंग करेंगे दोस्तों, टोटल रीडिंग यहाँ पे टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी, ऐड कर देंगे तो 1 5
सॉरी 18 और 8 यानी 8.81 mm यहाँ पे रीडिंग आ गया इस माइक्रोमीटर के द्वारा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई रीडिंग समझ में आ गई होगी। आप ज़रूर में कमेंट में करें कि अभी आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या समझना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों एवं